ओम नमो वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 18। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निष्क्रियः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जैसे कि मैंने बताया था शुरू में, श्लोक नंबर 1 से 9 योगा प्रैक्टिस कौन कर सकता है, उसके लिए क्या प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन वो बताया गया था, प्राथमिक योग्यता। और 10 श्लोक नंबर 10 से योग की पद्धति का वर्णन हुआ। 10 से 17 18 नंबर श्लोक तक अभी योग की पद्धति वर्णन हो रही है। योग की पद्धति, योग कैसे प्रैक्टिस करना है वो बताया जा रहा है इस श्लोक में। हम्म, इसमें भी योग की पद्धति में भी स्पेशली विशेष करके यहाँ जो भी बताया जा रहा है ये है। हमने ब्रेकअप किया था आगे ये। हाँ, तेरह। तो उसमें भी 10 से 15 सूटेबल प्लेस, कौन सी जगह योग करना है, कैसे बैठना है, कैसे करना है, एक्चुअली श्वास लेना है और देखना है नाक के अग्रभाग में, सब 16 17 में ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट्स के बारे में बताया गया है। और अभी 18 से 23 बताया जा रहा है कि जब कोई योगी योग साधना परफेक्टली करेगा तो उसको क्या अनुभव होता है, एक्सपीरियंस क्या होता है वो बताया जा रहा है। तो पहला एक्सपीरियंस है निष्क्रिय सर्व कामे भी हो। यहाँ बताया वो सब कामना वासनाओं से मुक्त हो जाता है और उसका मन स्थिर हो जाएगा। यदा विनियतम चित्तम, चित्त मतलब मन, जो विनयत मतलब कंट्रोल, मन कंट्रोल हो गया और हृदय से सारी कामना निकल जाएगी। ये एक पहला सिम्टम है योग का परफेक्ट होने से। हाँ, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि आ, खाली निर्विशेष निराकार की उपासना करने से कभी मन वासना मुक्त नहीं हो सकता, मन को कहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये श्लोक आ रहा है अम्बरीश महाराज का, हम लोग पहले भी दूसरे अध्याय में भी देखे थे। सबे मना कृष्ण पदारविन्दयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करोर्हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत शत्कथोदये कुन्दलिङ्गालयदर्शने दृशो तद्भृत्यगात्रस्पर्श्यङ्गसङ्गमम् घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे स्मृत श्रीमत्तुलस्यारशनां तदर्पिते पादो हरे क्षेत्रपदानुशर्पणे शिरो ऋषिकेशपदाभिवन्दने कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रयारति। अम्बरीश महाराज इस प्रकार अपने पूरे
शरीर को, मन को, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए, इसका वर्णन है। राजू को इसका अनुवाद पढ़िए। हरे अम्बरीश कृष्ण प्रभु जी। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया। फिर क्रमशः अपनी बाड़ी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया। हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने, आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने, घ्राणेन्द्रिय को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, जीव को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने, पांवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वदा अनुरूप है। आगे पढ़े प्रभु जी। आगे पढ़िए। निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य व्यवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यावहारिक है। जैसा कि महाराज अम्बरीश की ऊपरी वर्णित जीवन चर्या में से स्पष्ट हो जाता है। जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यावहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए, कोरा निग्रह व्यावहारिक नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं हैं, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवत गीता में युक्त कहा गया है। हरे कृष्ण। युक्त वैराग्य है ना यस प्रभु। यहाँ पर। हाँ, एक क्वेश्चन था, उसका उत्तर 18 नंबर श्लोक। 18 नंबर कोई श्लोक से कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा, नहीं है। पता नहीं क्यों क्वेश्चन हो गया था कवर, लगता है पहले। 19 नंबर श्लोक तो स्पष्ट हो गया ना। निर्विशेषवादी लोग, आ, उनके लिए मन नियंत्रण करना डिफिकल्ट है। भक्त लोग तो अपने मन को भगवान के चरणों में लगा लेते हैं। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। पढ़िए अनुवाद। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तात्पर्य, हम्म, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। तो ये जब योगी योग साधना में परफेक्ट जब हो गया, ये इसका कुछ प्रमाण है कि वो अभी योग साधना में कितना परफेक्ट है कि नहीं। परफेक्ट हो जाने से पहला बताया गया था, उसके मन में से कोई कामना वासना नहीं रहेगी, मन नियंत्रित हो जाएगा। और अभी बताया जा रहा है कि वो जैसे दीपक होता है, दिया, उसकी जो शिखा होती है ऊपर, दीप शिखा, जब हवा नहीं चलेगी तो स्थिर रहती है। वो अग्नि का जो, दीपक का जो लहू होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, दीप शिखा, वो स्थिर रहती है, जो हवा आने से डूबती है। तो हवा नहीं आने, बिना हवा का जो स्थान में जिस प्रकार स्थिर रहती है,
वैसा उसका मन भगवान के चरणों में स्थिर होना चाहिए। ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तब मानते कि वो योगा का उसका ठीक हो रहा है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति, सुखम् आत्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम्, वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः, यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम्। अनुवाद पढ़िए। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी सी बड़ी कठिनाइयों में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। और इसका श्लोक, थोड़ा सब लोग श्लोक की तरफ देखिए। तो यहाँ पर हम लोग वर्णन करें कि जब योग साधना में सिद्ध हो जाएगा तो क्या अनुभव करेगा वो, तो उसके अनुभवों का वर्णन हो रहा है। तो यत्रो परमते चित्तम, चित्त में एक प्रकार का सुख का अनुभव होगा। निरुद्धम मतलब मन निरुद्ध हो जाएगा, मतलब मन को कंट्रोल होगा। यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, और वो परमात्मा को दर्शन करेगा और तुष्यति, उसके अंदर संतोष आएगा। एक तुष्यति मतलब संतुष्टि का अनुभव होगा। और सुखम आत्यंतिकम, आत्यंतिक सुख का अनुभव करेगा योगी। वो भी कैसा? बुद्धि ग्राह्य अतीन्द्रिय, इंद्रियातीत सुख का अनुभव करेगा वो। और क्या होगा? एक बार वो उस सुख में स्थित हो जाएगा तो वहां से न चलती, वहां से हिलेगा नहीं, वहां से हिलेगा नहीं, वो स्थिर रहेगा। और यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यन्ते नाधिकम तथा, वो लाभ प्राप्त करने के बाद उसको लगेगा कि दुनिया में इससे बड़ा लाभ और कोई नहीं है, सर्वश्रेष्ठ लाभ यही है, इससे ऊपर और कोई चीज प्राप्त करने का हो नहीं सकता है, ऐसा उनको अनुभव होगा। हाँ, यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते, और बड़े से बड़ा दुख आने पर भी वो अपनी स्थिति से विचलित नहीं होगा, बहुत सुख का अनुभव करेगा। ओके। हाँ, तात्पर्य बहुत बड़ा है, भी पढ़ना तो पड़ेगा। लेते हैं। और कौन? हाँ, पढ़ना चाहेगा? ठीक है। उदय उदय सिंह प्रो पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त हो जाता है। यह योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। योगाभ्यास बहुत कुछ
पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं, किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा न उपस्थित हो जाए। अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते, किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। इसकी पुष्टि योग पद्धति के विख्यात व्याख्याता पतंजलि मुनि ने भी की है। योग सूत्र में 3.34 महर्षि कहते हैं, पुरुषार्था शून्यानाम गुणाना प्रति प्रसव वैक्लव्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिकित्सा रीति। यह चिकित्सक्ति या अंतरंगा शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम तथा अंत में पर ब्रह्मा से साधम्य या मोक्ष है। अद्वैतवादी पर ब्रह्मा से इस साधम्य को केवल्यम कहते हैं, किंतु पतंजलि के अनुसार केवल्यम वह अंतरंगा या दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। भगवान चैतन्य के शब्दों में यह अवस्था चेतो दर्पण मार्जनम अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन शुद्धि है। यह मार्जन वास्तव में मुक्ति या भव महादावाग्नि निर्वापनम है। प्रारंभिक निर्वाण सिद्धांत भी इस नियम के समान है। भागवत में 2.10.6 इससे स्वरूपेन व्यवस्थिति कहा गया है। भागवत गीता के इस श्लोक में भी इसी की पुष्टि हुई है। निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की या भागवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है, जिसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। भागवत के शब्दों में स्वरूपेन व्यवस्थिति जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है। भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कल्पमस युक्त होने की अवस्था माया है। इस भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। पतंजलि भी इसकी पुष्टि इन शब्दों से करते हैं, केवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति रीति। यह चिति शक्ति या दिव्य आनंद ही वास्तविक जीवन है। इसका अनुमोदन वेदांत सूत्र में 1.1.12 इस प्रकार हुआ है, आनंद आनंदमयोभ्यासतः। यह चित्त शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है और भक्ति योग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जाता है। भक्ति योग का विस्तृत विवरण 7वें अध्याय में किया जाएगा। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियां 2 प्रकार की होती हैं, संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात। समाधियां जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो यह कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई है। असंप्रज्ञात समाधि में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उससे दिखता नहीं। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असफल रहता है। आजकल के तथाकथित योगाभ्यास में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित है, जो योग के सर्वथा विपरीत है। योगी होकर यदि कोई मैथुन तथा मादक द्रव्य सेवन में अनुरुक्त होता है तो यह उपहासजनक है। यहाँ तक कि जो योगी योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं
वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। यदि योगी जन योग की अनुषांगिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट हैं तो उन्हें सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ नहीं कहा जा सकता। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, अतः जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार से योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। इस दंभ प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्म योग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्या सामने नहीं आती। जब तक यह शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं, आहार, निद्रा तथा मैथुन को पूरा करना होता है, किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता, प्रत्युत वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावना भावित में दिव्य सुख भोगता है। वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है, किंतु कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वह सदैव सचेष्ट रहता है। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती, जैसा कि भागवत गीता में 2.14 में कहा गया है, अगम पायुनु स नित्यास्त भारत। इन प्रासंगिक घटनाओं को सहता है क्योंकि वह यह भली भांति जानता है कि ये घटनाएं ऐसे ही आती जाती रहती हैं और इनसे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार वह योगाभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त करता है। हरे कृष्ण प्रभु। इसमें बहुत बड़ा तात्पर्य था, आप मेरे को पहले पता नहीं था, नहीं तो हम इसको बीच में थोड़ा सा डिस्कस करते करते जाने से अच्छा है। नहीं तो इतना बड़ा पढ़ने से तो नींद आ जाती। लेकिन मैं लोग ना, सब लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं, ये देख रहा हूँ, कोई सो नहीं रहा है एटलीस्ट। तो ये एक साथ 3-4 श्लोक था, इसलिए तात्पर्य बढ़ा दिया। तो यहाँ पर पतंजलि मतलब कौन सा है? रामदेव वाला पतंजलि नहीं, ठीक है। पतंजलि मतलब यहाँ पर जो 5000 साल पहले, लाखों वर्ष पहले जो पतंजलि मुनि है, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, उसको पतंजलि योग सूत्र कहते हैं, ठीक है। पूरे भारत में जितने भी योग पद्धतियां हैं, उनके मुख्य योग के मेन आचार्य पतंजलि, और उन्होंने योग के ऊपर सब कुछ लिखा है। उन्होंने एक बात लिखी है कि योग के ऊपर, जो बात प्रभुपाद जी ने यहाँ कोट की है, उन्होंने लिखी है ये बात कि पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसव कैवल्यम, कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्ते शक्ति रिधि। ये बात उन्होंने लिखी। कैवल्य, कैवल्य मतलब मोक्ष। तो मोक्ष क्या है? स्वरूप प्रतिष्ठा, अपने स्वरूप में आ जाना, ये मोक्ष है। वो स्वरूप क्या है? तो चित्ते शक्ति, चित्त मतलब चेतन शक्ति, आत्मा का जो चेतना है, जिनमें आध्यात्मिक शक्ति है, वही मोक्ष है। ये पतंजलि का मानना है। ओके। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि के बारे में लिखा है। आ, संप्रज्ञात समाधि मतलब समाधि में हम हैं, लेकिन हमको बाहर का भी ज्ञान है, ये संप्रज्ञात है। असंप्रज्ञात मतलब समाधि में चले गए, बाहर की दुनिया को भूल गए। तो इसको दो प्रकार की समाधि हो गई।
फिर आगे बढ़ते हैं। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्तान् सर्वान् शेषतः मनसेन्द्रियग्रामं विनियम्य शमन्ततः। अनुवाद पढ़िए आप। कौन? रथी श्रेष्ठ माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तात्पर्य बड़े प्रभु जी। योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित न ही होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध में रूप गोस्वामी का कथन है, उत्साहत्रिशया द्वयार्थ ततः कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृते संग भी भक्ति प्रसिद्ध्यति। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्कार्यों में पूर्णतया लगे रहने से कर सकता है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि उत्साह होना चाहिए। भक्ति जो करेगा उसका एक योग्यता है को उत्साही रहे और धैर्य होना चाहिए और डिटर्मिनेशन होना चाहिए, निश्चयता। तीन वस्तु: उत्साह, धैर्य, निश्चय और धैर्य। उत्साह, निश्चय, धैर्य। उत्साह मतलब इंथुजियाज्म, हमेशा उत्साह। निश्चय मतलब डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। और धैर्य। तीन चीज होना चाहिए भक्ति करने में। क्योंकि उत्साह क्यों चाहिए? उत्साह नहीं, उत्साह का उल्टा है हताश, निराश। निराश होने से भक्ति नहीं कर पाएंगे। और दृढ़ निश्चयता होनी चाहिए कि जरूर हम पहुंचेंगे भगवान को, जरूर दर्शन होगा, भगवान जरूर मिलेंगे। और धैर्य, अगर देरी होता है तो भी पेशेंस होना चाहिए, धैर्य कि ठीक है जितना भी जन्म लग जाए लेकिन हमको जरूर भगवान मिलेंगे जरूर। ये तीन क्वालिटी, ये जो यहाँ पर एक उदाहरण दिया रहा है चिड़िया का, तात्पर्य में चिड़िया के अंदर ये तीनों क्वालिटी थी। हाँ, पढ़िए तात्पर्य आगे। जहां तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैया का आदेश ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों से में मग्न हो। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। इस प्रकार इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसे समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपने नन्ही सी चोंच में पानी उलिचने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी थी। अंत में भगवान विष्णु ने विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहिन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ ने उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो वह
नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इसी ये जो स्टोरी है, गौरैया की स्टोरी है, इसमें गौरैया की कौन सी क्वालिटी नजर में आ रही है आपको? उसमें क्या गुण था? कोई भी बोलिए, गौरैया में क्या गुण दिखाई पड़ रहा है? दृढ़ संकल्प संकल्प, दृढ़ निश्चय, हाँ, संकल्प, दृढ़ दृढ़ निश्चय और निश्चय था, धैर्य था। दृढ़ता प्रभु जी। उत्साह, धैर्य, संकल्प सभी था। अभी था, तीनों थे प्रभु जी। धैर्य था, दृढ़ दृढ़ निश्चयता निश्चय, थी और उत्साह था। उत्साह था। एक एक गौरैया के लिए चोंच से समुद्र का पानी खाली करना कितना कठिन बात है, सोच रहे हैं ना? तो कितना धैर्य होगा। हाँ, तो कभी संभव ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर रही थी ना मेहनत। इम्पॉसिबल टास्क, लेकिन कर रहे थे। तो इसको देख के, उसका प्रयास को देख के गरुड़ को दया आ गई। इसी प्रकार से अगर हम लोग अपने जीवन से देखेंगे तो हम जो आत्मा है बहुत छोटी है, और ये विशाल जो संसार भव सागर बहुत बड़ा है। तो आत्मा के लिए भव सागर को पार करना वो गौरैया के समुद्र को सुखाने जैसा ही है, असंभव है। इसलिए भगवान बोलते देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, ऐसे नहीं बोल दिया। लेकिन अगर आत्मा प्रयास करता है, जैसे गरुड़ देव को दया आई, ऐसे ही भगवान को दया आएगी कि नहीं, ये आत्मा बहुत प्रयास कर रही है, हमको सहायता करनी चाहिए। और अगर भगवान सामने खड़े हो जाए तो फिर माया का सागर क्या है? भगवान के सामने कुछ नहीं है। तो ये एग्जाम्पल है। आगे पढ़िए। इसी प्रकार योग्य विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं। क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। हरि बोल। जो खुद थोड़ा सा मेहनत करेंगे, भगवान सहायता करेंगे, ये बोल रहे हैं। तो इसके ऊपर एक प्रश्न भी है ना, गौरैया का एग्जाम्पल। तो ये स्टोरी बहुत इजी है, सब लोग इसको याद रखना है और बोलना पड़ेगा कि उससे गौरैया से हम क्या सीख सकते हैं। स्टोरी खाली लिखने से नहीं होगा, उससे क्या शिक्षा मिलती है ये लिखना होगा, तभी पूरा मार्क मिलेगा। शनै शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। शनै शनै लिखा है, शनै से हम लोग धीरे धीरे, जैसे वो गौरैया धीरे धीरे समुद्र को उलझ रही थी, ऐसे धीरे धीरे हमको मन को और इंद्रियों को नियंत्रण में लाना है। ये आगे ये पढ़िए, कविता केडिया माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तात्पर्य, समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने का बंद कर देना चाहिए। यह प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्त द्वारा बस में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्र तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्ण। यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्तदा नियम्येत आत्मन्येव वशं नयेत्।
यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततस्त्यम् एतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। हरे अनुवाद आगे नेक्स्ट आसरणी माते पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तात्पर्य: मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप प्रसिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत होता है वह गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से विज्ञ होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि यह योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत। तो यहाँ लिखा है देखिए, क्या सावधानी बरतनी है वो बताया जा रहा है अभी। शनै शनै पिछले से धीरे 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 ऊपर मतलब शांत कर देना है मन को, धीरे धीरे मन को लेके आना है। बुद्धिया धृति गृहित है। हाँ, ये बुद्धिया धृति जो 25 नंबर श्लोक में देख रहा हूँ, 25 नंबर श्लोक देख रहा हूँ, आप लोग देखिए। शनै शनै मतलब धीरे धीरे, बुद्धिया धृति गृहित है। ये जैसे कोई बेल को आप रस्सी से नाथते हैं, उसके नथुने में रस्सी बांधते हैं और फिर बेल को खींच के लेके आते हैं। ऐसे लिखे है बुद्धिया धृति गृहीत, बुद्धि के द्वारा उस धृति को पकड़ के लेके आना है। और क्या करना है, आत्म संस्थम मन कृत्वा। और जैसे बेल को हम लोग खूंटी में बांध देते हैं, ऐसे मन को आत्मा में बांध देना है। तो बुद्धि के द्वारा, बुद्धि वो रस्सी है। हाँ, बुद्धि क्या रस्सी है इसमें, इस श्लोक में बुद्धि की रस्सी के द्वारा उसको बांध के लेके आना है और आत्मा में बांध देना है। और फिर न किंचित पीछे और कुछ सोचना नहीं है, मतलब आत्मा के सिवा, परमात्मा सिवा, भगवान के सिवा मन में दूसरा कोई विचार नहीं आना चाहिए। ये बोल रहे अभी यहाँ लिखा है यतो लेकिन यतो निश्चलति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियमितत् आत्मनि अवशम नियत। मन जहां जहां भाग जाता है तो मन चला जाएगा फिर भी, क्योंकि आप बेल को तो खूंटी में बांध के रख सकते हैं, लेकिन मन को तो बांध के नहीं रख सकते हैं। मन तो फिर चला जाएगा, तो फिर पकड़ के लेके आओ। भगवान बोलते फिर वापस आत्मा में बांध दो, फिर जाएगा, फिर लेके आओ। ऐसे अभ्यास करते रहना है। तो यहाँ से श्लोक नंबर 25 से लेकर के 24 से लेकर के 27, 28, 29, 30, 32 तक सावधानियां का वर्णन है। एक योगी अगर परफेक्ट हो गया है, उसको परफेक्शन मिल गया योग में, फिर भी सावधानियां बरतनी है ताकि फॉल डाउन नहीं हो जाए। ये सब वर्णन आ रहा है इन श्लोकों में कि योग समाधि हो गई है लेकिन फिर भी उसको सावधान रहना पड़ेगा। प्रशांत मनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। शांत मनसं येनं। ओके, आगे सुमन माता पढ़िए, सुमन टिक माने। हरे कृष्ण प्रभु। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त
कर्मों के फल से निर्वृत्त हो जाता है। तात्पर्य, ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कलमश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। मद भक्ति लभते पराम, भगवत गीता 18.34। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता, तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। स में मन कृष्ण पदारविंदो, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कलमश से मुक्त होना है। ओके। प्रशांतम मनसम, प्रशांत हो जाएगा। मन क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अभी श्लोक नंबर 27 से 32 नंबर क्या क्या अनुभव होगा परफेक्ट योगी को, वो बताया जा रहा है। क्या अचीवमेंट होगा, उसको क्या प्राप्ति होगी। तो पहले उसको क्या होगा? उसका मन प्रशांत हो जाएगा, ये प्राप्ति होगी। फिर क्या होगा? उत्तमम सुखम, उत्तम सुख का अनुभव होगा। और क्या होगा? उपैति शांत, रजोगुण पूरा शांत हो जाएगा, रजोगुण ठंडा पड़ जाएगा। और ब्रह्मभूतम अकल्मषम, ब्रह्मभूत अवस्था पर अनुभव होगा, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा उसको, योगी को जो परफेक्ट हो गया है। 28, युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषा, येन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषा, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। हाँ, पढ़िए। राकेश जैसवाल को आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तात्पर्य, आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव अर्थात आत्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा में करते रहना है। ब्रह्म के साथ वह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म स्पर्श कहलाता है। हरे कृष्ण प्रभु। तो बोलते हैं इसमें और उनको उपलब्धि, क्या क्या उपलब्धियां और ये बता रहा है कि ब्रह्म संस्पर्श, ब्रह्म का स्पर्श होगा। हाँ, ब्रह्म साक्षात्कार का स्पर्श होगा। और अत्यंतम सुखम अश्नुते, हाँ, अत्यंत सुख, अश्नुते मतलब भोजन करना, आस्वादन करना। तो वो योगी जब ब्रह्मभूत हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, समाधि में चला जाएगा, शरीर से अलग हो जाएगा, आत्मा साक्षात्कार करेगा, तब क्या होगा? अत्यंत सुख आस्वादन करेगा, अति सुख आस्वादन करेगा। ये भगवान बता रहे हैं उसकी क्या प्राप्ति होगी। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। सरिता जसोमती पढ़ी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है क्योंकि वो पर ब्रह्मा कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। ईश्वर सर्वभूतना विशेष। प्रभु जी ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा। हृदय अर्जुन तिष्ठति, हृदय अर्जुन सृष्टि।
अपने टेस्ट थर्टी तिष्ठति। अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्व योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य हैं और कुत्ते और ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। यही भगवान को परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीव आत्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वो एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है, जो वास्तविक रूप में योगाभ्यास करने वाला नहीं है, वो इसे स्पष्ट रूप में नहीं देखता। एक कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, आतत्व च मात्व च आत्मा ही परमो हरि। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति स्वभाव रहित रहती हैं, उसी प्रकार परम पिता या माता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। ब्रह्म रूप में भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति भगवत शक्ति में स्थित हैं, जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा। भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं, परा और अपरा। जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपरा शक्ति से बद्ध है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति के में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। योगी समदर्शी है, क्योंकि वो देखता है कि वो सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, जबकि पराशक्ति में वो साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति में ये समष्टि पूर्ण होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पर आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? हाँ, ये प्रश्न का उत्तर दिया गया है ना। आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? ओके, ये बाद में आएगा दोबारा मेरे ख्याल से, यहाँ पर भी आगे भी आएगा। ठीक है, इधर नहीं हम डिस्कस करेंगे फिर। कई बार कई जगह आता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और भी जगह आएगा, कोई बात नहीं। बेसिकली जो योगी है वो सब जीवों को परमात्मा में देखता है और परमात्मा को सब जीवों में देखता है। ये उसका अनुभव होगा, भगवान को सर्वत्र देखता है। समदर्शी है वो। समदर्शी मतलब कुत्ते में, गाय में, सबके अंदर वो परमात्मा को ही देखेगा। तो परमात्मा तो एक ही है, शरीर अलग अलग है सबका। ठीक है, हरे नेक्स्ट कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। हाँ, तो ये बहुत फास्ट हो रहा है, दिमाग में आ रहा है फिर चला जा रहा है। ठीक बोल रहे हैं। आज तो रहा है थोड़ा, समझाने का टाइम कम लग रहा है ना। जी प्रभु जी। हम्म, अ, ठीक है, मैं एक बार फिर से वो इसको लेके आता हूँ, अपना जो ब्रेकअप है ना वो देखता हूँ। पुराना वाला सिस्टम ही ठीक था प्रभु जी। पुराना वाला ही तो चल रहा है अभी तो। नहीं, जैसे परसों भी प्रभु जी, मैंने मंडे को भी जो है बहुत फास्ट चला था और आज भी। अभी आपका माने बहुत अच्छा हो रहा है प्रभु जी, समझ में तो पूरा आ रहा है, लेकिन क्या है हम लोग का बुद्धि और ज्ञान बहुत कम है। हम लोग माने सुन के जैसे ऊपर से निकल जा रहा है। अगर आप पूछेंगे तो फिर उसको संग संग हम लोग रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। हाँ, एक्चुअली बात सही है। कल तो हम लोग रीडिंग नहीं किए थे, मैंने ही बोल दिया था पूरा। लेकिन आज तो रीडिंग करें हम लोग। लेकिन रीडिंग करने के बाद भी जैसे बहुत लंबा रीडिंग हो गया ना, एक बार बीच में वो गड़बड़ हो गया। अगर एक एक पैराग्राफ में रुक जाते, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता, अच्छा होता।
एक्चुअली क्या है कि अभी मैं सोच रहा था छठा अध्याय आजकल में कंप्लीट हो जाए, तो क्या नेक्स्ट एक सप्ताह में एब्सेंट रहूंगा, तो एब्सेंट आप लोग को टाइम मिल जाएगा पढ़ाई करने का, एग्जाम देना इजी हो जाएगा। तो मैं सोच मेरा टारगेट था कि आज और परसों इसके फ्राइडे। अंदर छठा अध्याय पूरा करके फिर एक दिन में ओरिएंटेशन कर दूंगा। ओरिएंटेशन मतलब तीनों अध्याय का ओवरव्यू कर दूंगा, सबका प्रश्न उत्तर थोड़ा समझा दूंगा, प्रश्न डिस्कस कर लूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है और मार्किंग वार्किंग क्या, सब ओरिएंटेशन करके छोड़ दूंगा। फिर आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे, एक सप्ताह के बाद एग्जाम हो जाएगा। एक सप्ताह में सबका स्लो का टेस्ट, एग्जाम एग्जाम सब एक सप्ताह पूरा छोड़ दूंगा। यही मेरा प्लान था, इसलिए थोड़ा मैं स्पीड में जा रहा हूँ, क्योंकि छठा अध्याय जाने के पहले हमको पूरा करना है और एक ओरिएंटेशन क्लास भी करना है। अगर मैं समझ लीजिए आज तो भी जैसा लग रहा है, आज तो पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग रीडिंग करेंगे तो संभव नहीं है। हरे तो कृष्ण नेक्स्ट प्रभु जी। प्रभु बुधवार जी, को शायद कंप्लीट हो जाएगा, हरे कृष्ण तो प्रभु जी। बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को। हाँ, प्रभु जी, 9th को एग्जाम नहीं हो रहा है? 9 फरवरी को? 9th को नहीं होगा एग्जाम, क्योंकि 9th तक हमारा तो कंप्लीट नहीं होगा। थैंक उसके यू प्रभु जी, मुझे वक्त मिल गया। नेक्स्ट वीक को एग्जाम होगा, 9th के बाद वाले सप्ताह। तो 9th के पहले मैं क्या करूंगा, एक ओरिएंटेशन दे दूंगा पूरा 3 अध्याय का। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी एक बार छठा अध्याय पूरा हो जाए, तो मैं ओरिएंटेशन कर दूं, तो फिर उसके बाद आपके पास एक सप्ताह का टाइम रहेगा, एक सप्ताह के बाद एग्जाम होगा। यही तो मेरा ये एक था। प्रभु जी, विचार प्रकट इम्पोर्टेंट करें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप डिस्कस करिएगा प्लीज। हाँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी वही तो बात है, वही करना है, लेकिन टाइम अभी जब तक ये खत्म नहीं होता ये अध्याय, मैं बीच में रोकना नहीं चाह रहा हूँ। एक बार ये चैप्टर कंप्लीट हो, फिर मैं क्वेश्चन आंसर में ध्यान दे सकता था। समझ रहे ना, यही बात है। लेकिन आज थोड़ा सा हो रहा है, ऊपर से जा रहा है, ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत लंबा लंबा रीडिंग कर लिया ना। ये प्रभु जी चैप्टर बहुत लंबा भी है ना, तो तेजी से हो रहा था ना, तो फिर वो सब कुछ ऐसे मतलब कि थोड़ा सा टफ भी है, तो उसको फिर थोड़ा सा ना उसको बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत है प्रभु जी। हाँ, खाली ये वाला श्लोक डीप करने का जरूरत है, 29 नंबर। इसके आगे का कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, हमने ऐसे इसलिए आगे भगा दिया। इम्पोर्टेंट होता तो मैं खुद ही रुक जाता। अभी तो अष्टांग योग का चल रहा है, इसमें हमको ज्यादा कुछ करने का नहीं है। अभी यहाँ से 29 से आगे बहुत इम्पोर्टेंट है सब कुछ, अभी जो आएगा बोलना। यहाँ तक तो वही था, जैसे मैंने ओवरव्यू किया हुआ है। ओवरव्यू मैंने आपको सुनाया अभी था। ओवरव्यू क्या है मेरा, कि 18 से 23 तो योगी का अनुभव क्या है वो लिखा था। 24 से 26 नंबर श्लोक में सावधानियां दी गई थी कि क्या क्या नहीं करना है, माइंड कैसे पतन हो सकता है। और अभी 27 से 32 ये 4 श्लोक जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो है जो सिद्ध योगी है उसका अनुभव, ब्रह्म और परमात्मा का अनुभव करता है। वो वर्णन है, अभी ब्रह्म और परमात्मा का वर्णन है, कैसे योगी ब्रह्म का और परमात्मा का और भगवान का अनुभव करता है। तो ये पिछले श्लोक में परमात्मा का था, पहले उसके पहले ब्रह्म का था, ब्रह्मभूत, फिर परमात्मा, और इसके बाद वाले श्लोक में भगवान का बात लिखा है। कृष्ण बोल रहे हैं अभी, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ये श्लोक मेमोरी में है कि नहीं? मेमोरी श्लोक में दिया हुआ है। वो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद करना है तो करिए, जिनको हो सकता है इसको याद करना चाहिए। पढ़िए राजू प्रभु, आप इसको पढ़िए श्लोक को।
अनुवाद और तात्पर्य। यो मा श्लोक पढ़ना है। नहीं नहीं, अनुवाद और तात्पर्य। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ, न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है, ऐसी स्थिति जो भौतिक मोह से भी परे है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेम में कृष्ण से पूरित हो जाता है। यहाँ तब पर भगवान एक बात देखना है कि वो कृष्ण को सब जगह देखता है। तो प्रभुपाद इसको स्पष्ट करते हैं, इसका मतलब क्या? कृष्ण को सब जगह देखता है मतलब कृष्ण की शक्ति को देखता है, ये बोल रहे प्रभुपाद कि कृष्ण he sees everything in Krishna. Such a person may appear to see all separate mental nature, but in each and every instance of consciousness कृष्ण की शक्ति, वो ये जानता है कि कृष्ण की शक्ति का प्रकाश है। तो कृष्ण को देखना मतलब ये नहीं कि उसमें कृष्ण है, लेकिन वो कृष्ण की शक्ति है, ऐसा उसको अनुभव करना है। ये जो मायावादी होते हैं वो गड़बड़ कर देते हैं, उनको सबको भगवान मानते हैं। सब लोग भगवान नहीं है, सब लोग भगवान की शक्ति है, भगवान के अंश है। तो ये बात प्रभुपाद जी पहले स्थापना कर रहे हैं स्टार्टिंग में। फिर आगे प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि वो कृष्ण से जैसे एक हो जाता है। प्रभुपाद बोल रहे हैं खुद भी, तो एक हो जाता है मतलब ये नहीं कि एकदम एक हो जाने का मतलब कि वो कृष्ण के सिवा किसी को नहीं जानता है, और कृष्ण भी अपने भक्त के सिवा और किसी को नहीं जानते हैं। कृष्ण भी अपने भक्त को प्रेम करते हैं और भक्त कृष्ण को प्रेम करते हैं। ये बात लिखा है, एक होने का मतलब यह है। हाँ, आगे बढ़िए। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और न भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। कृष्ण में तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय है, आत्म विनाश है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। ब्रह्म संहिता 5.38 में कहा गया है, प्रेमा अंजन चछुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यह श्याम सुंदरम चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्र से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और न भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। ये श्लोक बहुत बहुत अच्छा श्लोक है। प्रभुपाद जी ने इसमें बहुत ही पूरे प्रेम भक्ति का ही वर्णन किया पूरे तात्पर्य में। यो माम पश्यति सर्वत्र, जिसके हृदय में प्रेम है भगवान के प्रति, प्रेमांजन छुलत भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जिनकी आंखों में प्रेम का अंजन लग गया है, वो चारों तरफ श्री कृष्ण का ही दर्शन करते हैं। और कृष्ण भी उनको छोड़ के कभी जाते नहीं है और वो भी कृष्ण को कभी छोड़ते नहीं है।
तो ये दृष्टि मतलब योग साधना की ये पराकाष्ठा हो गई, सिद्धि हो गई। मतलब योग, और इसलिए मैं पहले ही बोला था कि ये क्या, योग और भक्ति का कहीं कहीं भक्तों की बात आएगी, कहीं कहीं योगी की बात आएगी। कई श्लोक है जो भक्तों के लिए, कई श्लोक योगी के लिए, कहीं पर मिक्स है। तो पिछले श्लोक में परमात्मा की बात थी, इस श्लोक में डायरेक्ट भगवान की बात है, मतलब भक्त की बात हो रही है सीधे सीधे। तो मतलब अगर कोई योगी व भक्त दोनों कोई भी हो, अगर वो सिद्धि प्राप्त करेगा तो उसकी स्थिति ये होगी जो इस श्लोक में लिखा हुआ है, उसको भगवान सर्वत्र हमेशा देखने लग जाएंगे। ये है टारगेट, गोल योग का। योगी का भी यही लक्ष्य है। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडोत प्रणाम। ऐसे योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। अपने अंदर हम्म, भगवान, अपने अंदर अपने भगवान की। अपने अंदर मतलब योगी तो अपने हृदय में, हृदय कमल में भगवान का जो रूप है उसका वो स्मरण करता है, चिंता करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद अपने आप को भगवान मानता है। हृदय में भगवान का ध्यान करने का अर्थ ये नहीं कि मैं भगवान हूँ, मेरे हृदय मंदिर है, समझ रहे हैं? हृदय मेरा एक मंदिर है, उस मंदिर में मैं भगवान को पधराऊंगा, पधरा के मैं हृदय मंदिर में भगवान की पूजा करूंगा। मैं भगवान से एक बनने के लिए नहीं, भगवान की पूजा करने के लिए हृदय में बिठाऊंगा। ये समझ में आ रहा है ना? समझ में आ गया। हम किसी को बोलते हैं तुम मेरे दिल में बैठे हो, दिल में बैठे होने का मतलब क्या है? दिल में बैठे हो, एक हमारा नहीं हो गया। कोई हम बोले न कि तुम मेरे दिल में हो, तो दिल में होने का मतलब ये नहीं कि हम उनके एक, मैं वो बन गया। मतलब हम उनको प्रेम करते हैं, इसलिए हमारे हृदय में वो विराज करते हैं। योगी के हृदय में, हाँ, क्योंकि योगी है वो तो ध्यान करेगा हृदय में भगवान को, लेकिन भक्त लोग तो डायरेक्ट भगवान का सेवा करते हैं, तो ध्यान सेवा में लग जाते हैं भक्त लोग, और योगी हृदय में ध्यान करते हैं। प्रभु जी, अर्थात जो है योगी जो है तप करके भगवान को प्राप्त करते हैं, और भक्तजन जो है भक्ति करके प्राप्त करते हैं। और इसके हाँ, बाद योगी को और तो कोई टारगेट नहीं रहता होगा, ये लास्ट उनका ही होगा। ये लास्ट स्टेज हो गया योगी का, ये योगी का ये लास्ट स्टेज हो गया। यहाँ पर वो शुद्ध भक्त में बदल गया, प्रभुपाद बोले शुद्ध भक्त हो जाएगा, परमात्मा का श्याम सुंदर का दर्शन करता रहेगा बस। यहाँ तक कि अर्थात योगी का, जो योगी हैं वो भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत कठोर परिश्रम करते हैं, और भक्त लोग के लिए ये इजी हो जाता है। हाँ, और कठोर करके यहाँ तक ही पहुंचते, और भक्त तो इससे भी आगे बढ़ेंगे ना। भक्त यहाँ तक नहीं जाएंगे, और आगे बढ़ेंगे भक्त तो, है ना? कैसे आगे, और आगे कहाँ पर पहुंचेंगे प्रभु जी? वो आगे बढ़ेंगे भक्त लोग, फिर इधर ये तो भगवान का दर्शन कर रहे हैं, फिर वैकुंठ में जाके भगवान के धाम में जाके भगवान की सेवा करेंगे। वैकुंठ जाएंगे, गोलोक जाएंगे, और उनकी प्रेम में सेवा में लग जाएंगे। और योगी भगवान का दर्शन करके संतुष्ट रहेंगे। दर्शन करने के बाद तो वो भी तो शुद्ध शुद्ध भक्त बन जाएंगे। शुद्ध भक्त बनेंगे, दर्शन करके ही शुद्ध भक्त बनेंगे, दर्शन करना ही उनका शुद्ध भक्ति है। उनको दर्शन करना ही शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्त में भी बहुत कैटेगरी है, खाली दर्शन करने वाले शुद्ध भक्त होते हैं, शांत रस के भक्त। योगी शांत रस के भक्त लोग कुछ काम नहीं करते हैं, कुछ सेवा नहीं करते हैं, खाली दर्शन करते हैं भगवान के, और प्रभु है जी, ना? भक्त हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। भक्त लोग भगवान की सेवा करते हैं।
है ना। कुछ लोग दर्शक होते हैं ना, तो दर्शक होते शांत रस के भक्त, जो दर्शक है उन जो सेवा कर रहे हैं वो दास्य रस है, उसके ऊपर सख्य रस है, माधुर रस है, वात्सल्य रस है। योगी खाली दर्शक बने रहते हैं, इसलिए भक्त लोग और आगे बढ़ जाते हैं। योगी को तपस्या भी बहुत कठोर करनी पड़ेगी नेचुरली। अच्छा, टाइम भी हो गया ना। हाँ, अभी जी आज आप बोले थे क्वेश्चन को शॉर्ट करके देंगे वो तीनों चैप्टर हाँ का। हाँ, मैं तो किया हूँ आज, मेरा दिन तो इसी में चला गया, सुबह से वही कर रहा हूँ। एक एक श्लोक का उत्तर ढूंढ ढूंढ के मैंने मार्किंग किया मेरे बुक में। उसके बाद उसका उत्तर कितना मार्क होगा, मार्क दिया, 2 मार्क, 3 मार्क, 4, मतलब आप लोग को आइडिया लगे। मार्क देख के आपको आइडिया लगेगा कि इसका उत्तर, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि जब ओरिएंटेशन क्लास करूंगा उस दिन सारे प्रश्नों का मार्क वार्क दिखा दूंगा, कितना मार्क है, कौन सा क्वेश्चन में आउट कर दिया है कुछ क्वेश्चन को, और वो भी बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन आउट कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन करेक्शन होगा, मॉडिफाई होगा, वो बता दूंगा। वैसे ज्यादा कुछ मॉडिफाई नहीं होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसको मैं बोलूंगा परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। प्रभु जी ऐसे ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हम लोग को मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3 क्लास करते हैं, उसके बाद वो संडे को उसका ओरिएंटेशन अगर किया जाए। मैं तो रहूंगा नहीं ना, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ शनिवार को। नहीं, मैं आगे भविष्य में बता रहा हूँ प्रभु जी, जैसे आगे आप बोले संडे को ये सब किया जा सकता है, ठीक है। जी ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन तो अभी लगेगा क्योंकि हुआ नहीं, इसलिए बाद में लगेगा नहीं, वो तो साथ साथ में करते जाएंगे। क्लास के साथ साथ ही हम लोग करते जाएंगे ओरिएंटेशन, जो भी करना है। परीक्षा के पहले एक बार जरूर करना पड़ेगा, हमेशा ही लगता है वो। प्रभु जी, हम लोग का फर्स्ट वाला रिजल्ट भी नहीं आया, कुछ आउट हुआ। अरे वो सूर्यवंशी प्रभु को जिम्मा दिया है सर, सुरेश पंजाबी को बोले थे मैं कर दूंगा, उनको फॉलोअप करना है। हम्म, मेरे को तो बोला था हो जाएगा, उनसे लेके सब बांटना है, होगा नहीं। दूसरा एग्जाम को देने के पहले अगर मिलता प्रभु जी तो कुछ उत्साह